और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमरनाथ की गुफा में है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाबा बर्फानी के दर पर है सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी उनके साथ मौजूद हैं। बाबा बर्फानी के दर पर कल एलएसी पर पहुंचे हुए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 2 दिन का यह दौरा, और उन इलाकों में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे जहां से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। आपसे थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर है, बाबा बर्फानी के दर पर है राजनाथ सिंह। सुरक्षा व्यवस्था का सबसे पहले उन्होंने जायजा लिया था जब जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे, और सीमा सुरक्षा व्यवस्था से वो काफी हद तक संतुष्ट नजर आए थे। इसके बाद अब पहुंच गए हैं बाबा बर्फानी के दर पर। बाबा बर्फानी के दर पर इसलिए कि भारत के सैनिकों के लिए एक मुश्किल भरा समय इसलिए है क्योंकि 2 ओर से भारत को घेरने की कोशिश हो रही है। तो बाबा बर्फानी देश के सैनिकों को ताकत दें, देश को ताकत दें कि देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके साथ ही कोरोना से मुक्ति भी मिले। लेकिन इस बीच इदरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इदरीश, बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, अब अग्रिम चौकियों तक पहुंचेंगे, और बड़ी बात तो यह है कि उन इलाकों में भी रक्षा मंत्री जा सकते हैं जहां से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल राकेश, बाबा बर्फानी के दर्शन जो है डिफेंस मिनिस्टर ने कर लिए हैं, और अब वो वहां से लौटेंगे आर्मी के एयरबेस पे। फिर यहां से वो नॉर्थ कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाएंगे जहां पर जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां का वो जायजा लेंगे। सिचुएशन डिबीट आर्मी के टॉप कमांडर्स है, वो सिचुएशन का वहां पर जायजा उनके साथ लेंगे और उन्हें बताएंगे कि पिछले दिनों जितने भी सीज फायर वायलेशंस हो या इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को फॉइल किया हो उसका पूरा एक ब्यूरो दिया जाएगा। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एक मीटिंग भी होने वाली है जिसमें जम्मू कश्मीर का एक सिक्योरिटी रिव्यू होगा, और साथ ही जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके साथ भी एक मुलाकात होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का पहला प्लान जो डिफेंस मिनिस्टर का था वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने का था, और साथ ही जो पूरा रूट बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ जाता है उसका भी एक सिक्योरिटी रिव्यू होने वाला है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो किस दिन शुरू की जाएगी, पर बताया जा रहा है कि 21 तारीख से शायद शुरू की जा सकती है, जिसके इंतजाम देखने के लिए डिफेंस मिनिस्टर वहां। ठीक है इदरीश, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 24 घंटे में 8 आतंकियों को ढेर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है, अमरनाथ यात्रा के पहले आतंकियों की एक बड़ी चाल हर बार रहती है कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा को बाधित किया जाए। लेकिन इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। बाबा बर्फानी के दर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबसे पहले उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उसके बाद जैसा इदरीश बता रहे थे, एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक होगी जिसमें रक्षा मंत्री को ब्रीफिंग दी जाएगी कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट तैयारियां क्या हैं, और उसके साथ ही एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की ओर से जो सीज फायर वायलेशन होता है उन सीज फायर वायलेशन को लेकर भी एक अपडेटेड रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जाएगी। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन इलाकों में जा सकते हैं जहां से आतंकी हर बार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जहां पर लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की ओर से इसलिए किया जाता है ताकि एक कवर फायरिंग दी जा सके। कवर फायरिंग इसलिए क्योंकि आतंकी वहां पर घुसपैठ कर सके। लगातार इस बात को लेकर चिंता रही है, और खासतौर पर यह महीना और पिछला महीना सुरक्षा बलों के लिए जम्मू कश्मीर में बड़ी सफलता का साबित हुआ है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर कल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पर थे। पीका मशीन गन को उन्होंने हाथ में लेकर पोजीशन ली थी, और उस दौरान आर्मी चीफ ने उनको असिस्ट किया था और संदेश दिया गया था चीन को। यहां से संदेश ये कि भारत बदल चुका है, भारत की तैयारियां लेह लद्दाख की सीमा पर एलएसी पर पूरी है, साजो सामान की तैनाती है। दूसरी तस्वीर है जब अपाचे हेलीकॉप्टर ने वहां पर हुंकार भरी थी। भारत ने एक एक्सरसाइज की थी और इस एक्सरसाइज के जरिए यह संदेश दिया था कि हम पहाड़ पर युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।